अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अना फ्रॉम एंड टुडे वी विल स्टडी द पॉन्स। पॉन्स हमारे पास ब्रेन स्टेम का मिडिल पार्ट है, ठीक है। मेडुला के ऊपर लेवल ऊपर ये स्टार्ट होता है और मिड ब्रेन के मतलब फिर पॉन्स के बाद मिड ब्रेन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो और पॉन्स के बिल्कुल पीछे हमारे पास सेरिबेलम होता है, ठीक है। तो जब हम पॉन्स का पोस्टीरियर व्यू देखते हैं तो सेरिबेलम को हमें हटाना पड़ता है, तब हमें पॉन्स का पोस्टीरियर व्यू नज़र आता है, ठीक है। और ये इसकी चीज़ें। अब हम इसकी ज़रा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। बुक से पढ़ाऊँगी, आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। मैं चाह रही हूँ कि इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको मेडुला के क्रॉस सेक्शंस फिर थोड़े से रिवाइज़ करवा दूँ जल्दी से, क्योंकि मुश्किल है आई नो, और लेक्चर क्योंकि काफ़ी फास्ट चल रहा था पिछला, तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे से समझ नहीं आए होंगे। आई वॉन्ट टू गिव अ क्विक रिव्यू, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एंटीरियर व्यू है ऑफ द पॉन्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बयान कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें यह है कि आपके पास जो सबसे पहले आपका जो एंटीरियर व्यू होता है ना, उसमें एक ग्रूव सा होता है, ठीक है। इस ग्रूव को हम कहते हैं बेसिलर ग्रूव। बेसिकली नीचे भी सल्कस था आगे, अब उसका नाम हमने चेंज क्यों किया, इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ से बेसिलर आर्टरी गुजर रही होती है, ठीक है। सो इट इज़ अ बेसिलर ग्रूव जहाँ से बेसिलर आर्टरी पास कर रही है। सो उसकी वजह से हम लोग इसको क्या कह देते हैं, बेसिलर ग्रूव कहते हैं। सो इट्स अ बेसिलर ग्रूव सेंट्रली, और बेसिलर आर्टरी इसमें से रन करती है। इसके एंटीरो लैटरल साइड से हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व राइज होती है। ट्राइजेमिनल इज़ द फिफ्थ नर्व, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पिछले मेड्यूला पढ़ा था, तो मेड्यूला में हम लोगों ने कौन कौन सी नर्व्स पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ी थी 9th 10th 11th और फिर 12th निकल रही थी पैरामिड्स और ऑलिव्स के दरमियान से। ये 3 निकल रही थी ऑलिव्स और इंफीरियर पेडुंकल के दरमियान से, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे कौन से पढ़ेंगे, 5 6 7 8, ठीक है। तो फिफ्थ नर्व जो है ट्राइजेमिनल नर्व, वो हमारे पास इधर से अराइज कर रही है फ्रॉम द एंटीरियर लैटरल साइड्स ऑफ द पॉन्स। और पॉन्स और जो मेड्यूला है उसके दरमियान जो ग्रूव प्रेजेंट होता है एंटीरियरली, उससे हमारे पास निकलती हैं 6 7 8। तो सबसे मीडियली वी हैव 6th, देन 7th, देन 8th, इसी तरह 5th 6th 7th 8th, ठीक है। नाम याद कर लें तो ये ट्राइजेमिनल है, देन वी हैव द एब्ड्यूसेंस फेशियल एंड द वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। इसी तरह एब्ड्यूसेंस फेशियल एंड द वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, ये एंटीरियर स्ट्रक्चर में था, सिंपल। ये देखें, ये सेरिबेलम है राइट साइड का, लेफ्ट साइड का। इसको जब हम हटाएंगे तो फिर हमें पॉन्स का पोस्टीरियर व्यू नज़र आता है। तो जो पॉन्स का पोस्टीरियर व्यू होता है वो होता है समवट लाइक दिस, ठीक है। अब हम देखें, ये सबसे मीडियली जो है, ये वही नीचे से जो ऊपर कंटिन्यू कर रहा था, वो क्या था, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। तो इसमें आप लोग मीडियन सल्कस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंटीरियरली तो कुछ भी नहीं है ना। तो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस या मीडियन सल्कस वही ऊपर रन कर रहा है। इसके साथ जो एक एमिनेंस है या प्रोट्रूडेंस है, उसको हम कहते हैं मीडियल एमिनेंस, ठीक है। मीडियल एमिनेंस के नीचे आपके पास एक और ट्यूबरकल्स बने हुए हैं। इन ट्यूबरकल्स को हम कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस। फेशियल कॉलिकुलस बनता है बाय द फेशियल नर्व। क्यों बनता है, क्योंकि फेशियल नर्व जो है वो, ये फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है। ये राउंड ओवर करके, मतलब ये एब्ड्यूसेंस का है और ये फेशियल का है, तो ये घूम के एब्ड्यूसेंस के न्यूक्लियस के ऊपर से मूव करके जाती है। इस वजह से हमारे पास ये एक प्रोट्रूडेंस बनता है जिसको हम कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस, ठीक हो गया। ये है फेशियल कॉलिकुलस, ये, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो फोर्थ वेंट्रिकल है और उसके पीछे क्या है, सेरिबेलम होगा, ठीक है। तो मीडियन सल्कस के साथ मीडियल एमिनेंस के नीचे फेशियल कॉलिकुलस। अब फेशियल कॉलिकुलस के साथ और इन एमिनेंस के साथ जो हमारे पास एक और सल्कस आ गया, उसको हम लोग कहते हैं सल्कस लिमिटेंस। और सल्कस लिमिटेंस का अपर पार्ट जो होता है ना, वो थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड होता है। इसको हम कहते हैं, इस डार्कली स्टेन्ड पार्ट को हम कहते हैं सब्सटेंशिया फेरुजीनिया। ये न्यूक्लियसेस और उनकी पिगमेंटेशन और मैलिनेशन की वजह से डार्क होता है, उसको हम लोग कहते हैं, बस उस डार्क पार्ट को हम लोगों ने नाम दे दिया सब्सटेंशिया फेरुजीनिया, ठीक है। और फिर इस एमिनेंस और सर्कस लिमिटेंस के साथ जो एरिया बनता है, ये वाला और ये वाला, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर एरिया। इसी वेस्टिब्यूलर एरिया के हमारे पास कुछ न्यूक्लियसेस थे जो हम लोगों ने मेड्यूला में पढ़े थे। कौन से पढ़े थे, ओलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पे हमारे पास मीडियल और इंफीरियर था, और ऊपर जब हम लोग इंफीरियर टू पॉन्स आए थे, यहाँ का जो लेवल था उस पर हमारे पास मीडियल और लैटरल था, ठीक है।
तो ये वेस्टिबुलर एरिया के साथ ये सुपीरियर पेडुंकल जो कि मिड ब्रेन और सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है, और फिर लास्टली मिडल सेरिबेलर पेडुंकल। तो ये इसके पोस्टीरियर पार्ट्स के फीचर्स हैं। इसके अब क्रॉस सेक्शंस पे आ जाते हैं। जब आप क्रॉस सेक्शंस पे आते हो ना, तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, अच्छा, क्रॉस सेक्शंस पे आने से पहले ना आपको पता हो कि हम लोग पॉन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग डिवाइड करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम डिवाइड करें, एक पार्ट होता है बेजिलर एरिया, दूसरा पार्ट होता है ये एंटीरियरली होता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है हमारे पास टेगमेंटम, ठीक है। टेगमेंटम पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ये टेगमेंटम आपको मिड ब्रेन में भी नज़र आएगा, ठीक है। टेगमेंटम पोस्टीरियरली होता है और आगे क्या होता है बेजिलर एरिया। और ये इसको डिवाइड कौन सा कर रहा है, हमारे पास कुछ ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्स फाइबर्स कौन से हैं, ये पोंटाइन न्यूक्लियाई के ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं, ठीक है। वो अभी हम आगे देखेंगे, जो कि बेसिकली पूरे पॉन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहे होते हैं इनटू द टू पार्ट्स। पोस्टीरियर को हम कहते हैं टेगमेंटम, आगे वाले को कहते हैं बेजिलर एरिया, ठीक है। इसके लिए भी जो आप बनाते हो, आप पहले तो दो पार्ट्स बना लो, एक ये पीछे, ये आगे। अगर ये है तो इसको दो में डिवाइड करो, क्या होगा, ये हो जाएगा। ऐसी ही बात है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि हमें सही से समझ आए कि हम बना क्या रहे हैं। अब अगर मैं दोनों साथ साथ बनाऊं, ये लेवल मैं बना रही हूँ एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिकुलस, ठीक है, कॉर्डल टू द फेशियल कॉलिकुलस, कॉर्डल पार्ट ऑफ द पॉन्स एट द लेवल, ठीक है, फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पे, ठीक है। ये फेशियल कॉलिकुलस का लेवल है, और ये जो मैं नीचे बनाऊंगी ये ट्राइजेमिनल के न्यूक्लियस के लेवल है, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस ये मैं डिवाइड कर देती हूँ ताकि सही समझ आए। ये फिर आगे और ये, ठीक है। तो ये एंटीरियर पार्ट है, ये क्या कौन सा पार्ट है, ये बेजिलर पार्ट है, और ये जो पीछे वाले पार्ट्स हैं ये और ये क्या है, टेगमेंटम के पार्ट्स हैं, ठीक है। बेजिलर एरिया जो है ना वो दोनों में सिमिलर है, ठीक है। थोड़ा सा सिमिलर इस तरह है कि इसके बिल्कुल सेंट्रली आपके पास पोंटाइन न्यूक्लिया आते हैं। अब मैं टेगमेंटम की बेजिलर एरिया की चीज़ें लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बेजिलर एरिया के पार्ट्स, ठीक है। इसमें क्या है, पोंटाइन न्यूक्लिया हैं सेंट्रली, पोंटाइन न्यूक्लियाई हैं, एक सेकेंड, हाँ, ओहो, ठीक है। पोंटाइन न्यूक्लियाई क्या है, सेंट्रली। इनके साथ हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। स्पाइनल ट्रैक के पार्ट्स हैं, मतलब आपको बताया था कि जब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो ऊपर से आते हैं तो वो पॉन्स के लेवल पे काफ़ी ट्रांसवर्स फाइबर्स की वजह से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो डिविजन्स जो है इन ट्रैक्ट्स की वो इनके साथ होंगी, और ऑब्वियसली हमारे पास इन न्यूक्लियाई से निकलने वाले ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे सेंट्रली हमने क्या चीज़ बताई, पोंटाइन न्यूक्लियाई, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है इधर। तो ये हमने क्या बना लिए, पोंटाइन न्यूक्लियाई बना लिए, ठीक है। इस पोंटाइन न्यूक्लियाई के साथ हमने क्या कहा कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स के क्या हैं, फाइबर्स हैं। तो ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स के हमने यहाँ पे फाइबर्स बना लिए, ये पोंटाइन न्यूक्लियाई थे। इन पोंटाइन न्यूक्लियाई पे ना आपके पास कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स एंड करते हैं। कौन से फाइबर्स, कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स एंड करते हैं। ये कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स आ कहाँ से रहे थे, ये आ रहे थे फ्रॉम दी क्रस सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन का पार्ट है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। क्रस सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन से आ रहे थे, और ये किधर एंड करते हैं, ऑन टू द पोंटाइन न्यूक्लियाई। और पोंटाइन न्यूक्लियाई से फिर हमारे पास ट्रांसवर्स फाइबर्स राइज होते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स फाइबर्स किधर जाते हैं, टूवर्ड्स दी सेरिबेलम, ठीक है। तो ये पोंटाइन न्यूक्लियाई, और फिर इनसे क्या आ रहे हैं, ट्रांसवर्स फाइबर्स ऐसे करके अराइज कर रहे हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई से। ये बेजिलर एरिया में आपने बनाना है उधर भी और इधर भी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप, मैं रफ बना रही हूँ क्योंकि टाइम मैं बचाना चाह रही हूँ कुछ, ठीक है। आंखें लग रही हैं, मैं आंखें बना रही हूँ।
ठीक है। इस लेवल पे थोड़े से बड़े होते हैं ये, अभी इनकी इतनी डिवीज़न नहीं हुई भी होती। और ये इसके ट्रांसवर्स फाइबर्स, चीज़ें पूरी होनी चाहिए बस। ड्राइंग जैसे भी हो वैसी बड़ी बनती है हमारी। ठीक है, ये आपने बेजलर एरिया में बनाना है, इधर भी और इधर भी। ये आपका बेजलर एरिया कंप्लीट है ऑफ दोनों क्रॉस सेक्शंस। फिर हम आ जाते हैं टेगमेंटम के पार्ट पे। टेगमेंटम के पार्ट पे ये होता है कि आपने सबसे पहले तो बनाना होता है आपने 3 चीज़ें ना टेगमेंटम के पार्ट में कॉमनली याद रखनी है। ठीक है, टेगमेंटम के पार्ट में आपने क्या बनाना है, एक 4th वेंट्रिकल। ठीक है, 4th वेंट्रिकल के एंटीरियरली आपने बनाना है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ठीक है, और इस 4th वेंट्रिकल के पोस्टीरियरली आपने बनाना है सुपीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल। ठीक है, सुपीरियर प्यूडंकल। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे भी वही चीज़ बनाएंगे, लेकिन आपने याद ये रखना है कि जो हमारे पास ये वाला लेवल होता है ना फेशियल कॉलिकुलस का, इस पे ना हमारे पास सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम भी आता है। और मतलब आता दोनों लेवल्स पे, लेकिन जो मतलब मैं अभी बना के समझा देती हूँ मैं भी क्या कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह का आपने बनाना है, क्या वाला, 4th वेंट्रिकल। 4th वेंट्रिकल के आगे मैंने क्या बताया, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। तो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है। ठीक है, इस साइड्स पे भी बना लेते हैं। ठीक है, पोस्टीरियरली मैंने क्या बताया कि सुपीरियर पोडंकल बनाना है। तो ये सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम है। अब यहाँ पे इस लेवल पे ये होता है ना कि ये जो होता है ये कुछ इस तरह का प्रोट्यूड कर रहा होता है। अच्छा, ये जो है ये कुछ इस तरह से रन कर रही है और सुपीरियर पोडंकल इस तरह से है। ठीक है, लेकिन उस लेवल पे ना ये इतना प्रोट्यूड नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे ऐसे करके प्यूडंकल शो कर देते हैं। सही हो गया। तीसरी चीज़ जो आपने टेगमेंटम में याद रखनी है वो होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। तीसरी भी नहीं, चौथी बन जाती है ये। तो यहाँ मिड में आपने क्या बना देनी है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये ब्रेन स्टेम की तकरीबन हर पार्ट में आएगी। मेड्यूला में भी हमने बनाई थी, मेड्यूला के बाद अपॉन्स में भी बना रहे हैं और मिड ब्रेन में भी बनाएंगे। ठीक है, और 5वीं चीज़ जो आपने याद रखनी है वो आपने याद रखनी है क्या थी वो, ट्रांसवर्सली क्या रन कर रहा था, मीडियल लेमिनिस्कस। हाँ, मीडियल लेमिनिस्कस। तो टेगमेंटम में दोनों पार्ट्स में क्या चीज़ें आपने बनानी है, 4th वेंट्रिकल, उसके आगे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, पोस्टीरियरली सुपीरियर पेडंकल, उसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन और मीडियल लेमिनिस्कस आपने याद रखना है। रेटिकुलर फॉर्मेशन हमने बना ली। मीडियल लेमिनिस्कस ना आपका इस तरह से करके आता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये 2 मूँछें बनानी है। ठीक है, और उन मूँछों में ऐसे क्रॉस क्रॉस डाल देना। ठीक हो गया। ये चीज़ें तो आ गई हैं कॉमन। अब जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं वो ये हैं कि जो आपका फेशियल कॉलिकुलस वाला पार्ट होता है ना, इसमें आपने वेस्टिब्यूलर एरिया के बनाने होते हैं। अब वेस्टिब्यूलर एरिया बस आपने मतलब वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई उन्होंने ऐसे ही बस सेरिबेलम सुपीरियर पेडंकल के नीचे ऐसे करके शो किया हुआ है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे तीनों जो आपके पास चारों जो आपके पास वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई हैं। कौन कौन से वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई हैं आपके पास, मीडियल है, लैटरल है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है। तो ये उन्होंने लिखा है कि ये सारे जो होते हैं वो इस लेवल पे पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग शो नहीं किए, उन्होंने सिर्फ ऐसे करके पेडंकल के नीचे शो कर दिया। ठीक है, और अगर ये वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई है और ये सुपीरियर है तो इस सुपीरियर के पीछे करके इस तरह पीछे और इन्फीरियर पोस्टीरो इन्फीरियरली आपने इन्फीरियर पेडंकल शो कर देना है। तो ये इन्फीरियर पेडंकल है और ये क्या है, वेस्टिब्यूलर एरिया। अब ये क्योंकि फेशियल कॉलिकुलस का लेवल है और फेशियल कॉलिकुलस का हमें पता है कि वो
जो एब्ड्यूसेंस नर्व का न्यूक्लियस होता है उससे राउंड ओवर करके जा रहा होता है। तो हमने फेशियल नर्व का न्यूक्लियस बना दिया और एब्ड्यूसेंस का बना लिया। तो जो एब्ड्यूसेंस वाला है वो तो ऐसे ही अपने न्यूक्लियाई मतलब ऐसे ही अपनी नर्व दे देगा, ठीक है। लेकिन ये फेशियल वाला है, ये थोड़ा आवारा करता है, तो ये ऐसे घूम के आएगा और फिर अपनी नर्व देगा, यहाँ से भी घूम के आएगा और अपनी नर्व देगा। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हम फेशियल कॉलिकुलस का पार्ट कह देंगे। और जो चीज़ कॉमन थी, मैंने कहा था कि मिड ब्रेन तमाम पार्ट्स में आपने बनानी है, वो क्या थी? न्यूक्लियाई ऑफ द ट्राइजेमिनल। और क्योंकि यहाँ से तो ट्राइजेमिनल निकल भी रही है तो यहाँ पे तो आपने लाजमन शो करना है। तो ये स्पाइनल एंड मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द ट्राइजेमिनल, ये चीज़ें हैं आपके पास। लेकिन इस लेवल पे ना ये सारा कुछ नहीं है, सिर्फ आपने, क्योंकि ये ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियाई है तो आपने ट्राइजेमिनल के दोनों न्यूक्लियाई शो करने हैं। तो एक आपके पास आ जाएगा ये ट्राइजेमिनल का मेन सेंसरी न्यूक्लियाई, उसी के साथ आपने मोटर बनाना है। तो जो सेंसरी है वो थोड़ा सा लैटरली प्रेजेंट है, मीडियली थोड़ा आपका मोटर वाला है, ठीक है। तो ये मोटर न्यूक्लियाई है, ये सेंसरी न्यूक्लियाई है। एम से मोटर याद रख लें, एम से मोटर, एम से मीडियल, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा आपके पास क्या है? स्पाइनल लेमिनिस्कस है। तो यहाँ पे स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाना है। हमने जब मेड्यूला पढ़ा था तो मेड्यूला में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपके पास वो होते हैं, क्या होते हैं, मतलब ट्रैक्स हमने शो किए थे। लेकिन हमें ये पता है कि जो हम ट्रैक्स उधर शो किए हैं वो एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर, तो यहाँ से अब सेरिबेलम में चला गया, पोस्टीरियर वाला उसी लेवल पे चला गया था इंफीरियर के ज़रिए। लेकिन लैटरल स्पाइनल थैलेमिक जो थे वो और टेक्टो स्पाइनल थैलेमिक जो है वो आगे जाके स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग वो स्पाइनल लेमिनिस्कस बन गए, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ वो शो करते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक ये बहुत इजी थे एज़ कम्पेयर टू द मेड्यूला। तो मेड्यूला में देखें जो बेजिलर एरिया वो तो दोनों का सेम ही है। बेजिलर एरिया के पीछे आपने ये मीडियल लेमिनिस्कस बना देना है दोनों में। और टेगमेंटम के कुछ पार्ट्स हम लोगों ने कॉमन पढ़े हैं, वो क्या पढ़े हैं? सुपीरियर पेडंकल, फोर्थ वेंट्रिकल, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, फोर्थ वेंट्रिकल के आगे उसके पीछे सुपीरियर पेडंकल पढ़ा था, ठीक है। ये फोर्थ वेंट्रिकल, ये सुपीरियर मेड्यूलरी वेलम, उसके बाद सुपीरियर पेडंकल और ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन और मीडियल लेमिनिस्कस हमने कॉमन पढ़ा। अब क्योंकि फेशियल कॉलिकुलस है तो फेशियल कॉलिकुलस में आपने फेशियल नर्व, फेशियल न्यूक्लियस और एब्ड्यूसेंस का न्यूक्लियस बनाना है। और ट्राइजेमिनल तो मैंने बताया था कि पूरे ब्रेन स्टेम में है, तो वो बना दिया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने सुपीरियर बनाया तो इन्फीरियर और वेस्टिब्युलर एरिया आप शो कर दें। लेकिन जो ट्राइजेमिनल है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ट्राइजेमिनल का शो करना है और आपने स्पाइनल लेमिनिस्कस शो करना है। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, अगर आप ये बेजिलर एरिया बनाएं, ये कॉमन चीज़ें बनाएं और फेशियल कॉलिकुलस में ये जो ब्लैक से चीज़ें बनाई हैं ये बना दें, और ट्राइजेमिनल में ये ट्राइजेमिनल के न्यूक्लियाई बना दें अलॉन्ग विद द स्पाइनल न्यूक्लियाई, स्पाइनल लेमिनिस्कस। तो आई थिंक ये बहुत ईजी थे। अगर हम लोग रिवाइज़ करें जो हम लोगों ने मेड्यूला के बनाए हैं, जल्दी से रिवाइज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है वो काफ़ी मुश्किल थे, इतने अच्छे से मैं समझा नहीं सकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था पिरामिड डेकोसेशन का। उसका मैंने कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से सिमिलर है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। कॉमन चीज़ें क्या थी कि हमने स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल शो करना था ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये न्यूक्लियाई और वो ऊपर ट्रैक। फिर हमने स्पाइनल ट्रैक्ट शो करने थे, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रैसिलस शो करना था, सॉरी सेंट्रल कैनाल बनाई थी, और उसके आगे ऐसे करके हमने वो चीज़ शो करनी थी, राइट। फिर मैंने कहा पिरामिड डेकोसेशन का लेवल है, तो ये पिरामिड की डेकोसेशन हमने शो कर दी। और हमने कहा था कि सेंट्रल कैनाल के थोड़े से पोस्टीरियरली एंटीरियरली ही हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस होता है। लास्टली जो इसमें चीज़ थी वो स्पाइनल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व था, ठीक है। यही हमारे पास चीज़ें थी, आपने बना दिया। अब जो अगला लेवल था वो हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस का डेकोसेशन थी। तो उसमें ये हमने वही न्यूक्लियस क्यूनिएटस वगैरह हमने शो किए थे, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्यूनिएटस और ग्रैसिलस के न्यूक्लियाई,
ठीक है। बीच में सेंट्रल कैनाल थी, सेंट्रल कैनाल के पोस्टीरियरली हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस था, उसके आगे हमारे पास स्पाइनल रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल सॉरी एसेसरी और हाइपोग्लॉसल हमने शो करने थे। ये इसके न्यूक्लियाई कॉमन चीज़ें। अच्छा, ये सेंट्रल न्यूक्लियाई था, उसके पीछे ये लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, आगे ये हाइपोग्लॉसल की नर्व था, ठीक है, हाइपोग्लॉसल का ये न्यूक्लियस था, ठीक है। पीछे हमने क्या बनाने थे, पिरामिड्स, ये पिरामिड्स हमने बना दिए। कॉमन चीज़ें क्या थी, यही स्पाइनल ट्रैक्ट्स, स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल, ठीक है। और डेकोसेशन के लेवल्स पे हमारे पास एसेसरी न्यूक्लियस का भी एसेसरी नर्व का भी न्यूक्लियस था, ठीक है। और ये डेकोसेशन हमने शो करनी थी यहाँ से ऐसे करके, ठीक हो गया। यही चीज़ें थी हमारे पास, इसमें भी यही थी ना। फिर हाँ यही है, बुक से बहुत गंदा बनाया हुआ है लेकिन चीज़ें पूरी हैं मेरी एटलीस्ट। फिर यहाँ पे हमने नीचे इन्फीरियर मेड्यूलरी वेलम था, उसके आगे हमने फोर्थ वेंट्रिकल की फ्लोर सा बनाना था, ठीक है। फिर उसके साथ इन्फीरियर पेडुंकल और लिवरी न्यूक्लियस और फिर पिरामिड्स, यहाँ पे भी इन्फीरियर पेडुंकल और लिवरी न्यूक्लियस और पिरामिड्स हमने ऐसे करके बना लिए। इसी के साथ ये इन्फीरियर पेडुंकल, ठीक है। और लिवरी न्यूक्लियस में हमारे पास सबसे बड़ा इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस था, ये डॉर्सल एसेसरी और ये मीडियल एसेसरी। इसी तरह यहाँ पे भी ये मीडियल एसेसरी, ये डॉर्सल एसेसरी। बीच में हम लोगों ने 3 चीज़ें बनानी थी। यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल ट्रैक्ट थोड़े से डिफरेंट हो गए थे। हमने पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलम था, ये एंटीरियर, और ये लैटरल स्पाइनल थैलेमिक। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्योंकि इन्फीरियर पेडुंकल से पोस्टीरियर वाला तो सेरिबेलम में चला जाता है, तो बचते हैं हमारे पास एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर और लेटरल स्पाइनल थैलेमिक। पोस्टीरियर की जगह हमारे पास एक और आ गया था, वो था टेक्टोस्पाइनल। तो ये था टेक्टोस्पाइनल, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और ये मीडियल लेमनिस्कस, बिल्कुल इसके ऊपर वाले लेवल पे पिरामिड्स के पीछे, ठीक है। ये हम लोगों ने ये बना लिए थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा सा लिवरी न्यूक्लियस का पार्ट था, ठीक है। और यहाँ पे आर्कुएट न्यूक्लियाई थे, आर्कुएट न्यूक्लियाई किधर थे, ऐसे करके यहाँ पे आर्कुएट न्यूक्लियाई थे। न्यूक्लियस यहाँ पे मैंने बताया था कि ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है ना, उसके पीछे करके हाइपोग्लॉसल का था। तो इसी तरह मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के पीछे हाइपोग्लॉसल, उसके पीछे डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। अगर ये रेटिकुलर थी तो रेटिकुलर के बीच में न्यूक्लियस एम्बिगुअस था, और इन 3 से हमारे पास निकल रही थी वेगस। तो मेन 3 न्यूक्लियसेस हमने शो करने थे, कौन कौन से, वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियसेस, ठीक है, कॉक्लियर न्यूक्लियसेस और लिवरी न्यूक्लियसेस, ऐसा ही है, ठीक है। और लिवरी हमने शो कर दी है। वेस्टिब्यूलर हमारे पास इस लेवल पे कौन से थे, मीडियल था और इन्फीरियर था। तो ये मीडियल और इसी के नीचे थोड़ा सा इन्फीरियर करके, इन्फीरियर बड़ा होता है मैंने कहा था, ये मीडियल और इसी के नीचे क्या है, इन्फीरियर, ठीक। और ये भी हो गया। अब कॉक्लियर कौन से थे, पोस्टीरियर, यहाँ पे पोस्टीरियर था, ये पोस्टीरियर सबसे पोस्टीरियर करके, और कहा था कि एंटीरियर उन्होंने इस तरह करके ब्लैक सा मार्क करके कहा कि ये एंटीरियर है, ठीक। हमने ये भी सारे शो कर दिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ कॉमन थी वो सब में था स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल। तो ये स्पाइनल ट्रैक ऑफ द
ट्राइजेमिनल। तो ये थे हमारे पास न्यूक्लियस, ये ऐसे करके यहाँ से जा रही थी। ठीक है, नीटली अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आपको ये याद हो जाए जैसे कि अब मुझे रट गए हैं। ठीक है, और जो इससे इन्फीरियर लेवल था उसमें आपने ट्रैक्टस सॉलिटेरियस कम नहीं बनाना था, और ये जो आपने कॉकलियर के बनाए हैं ये थोड़े से प्रोमिनेंट करने थे, और तीसरी चीज़ जो थी वो इन्फीरियर की जगह लैटरल आ गया था। बस इतनी सी डिफ्रेंशिएशन थी, मेनली यही तीन आपने याद करने थे। तो आई होप कि आपको याद रहेगा। ये दोस्त ने कहा था कि ये बैंडेज है, ठीक है, ये सनी प्लास के ऊपर जो लगा हुआ होता है मिड में येलो कलर का, ये वो है, ये मछली है, तो ये इन दो के दरमियान का कोई पार्ट है, आप खुद सोच लें। कुछ लॉजिक लगा के आप याद कर सकते हैं, तो आप लॉजिक लगा लें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको ये याद रह जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।